हेलो। हेलो। तो आज अपन देखेंगे चैप्टर 8 माइन रूल का। चैप्टर 8 देखेंगे लीव विथ वेजेस एंड ओवर टाइम के बारे में। आज देखेंगे, है ना, अपना चैप्टर 8 देखेंगे माइन रूल का, लीव विथ वेजेस। लीव विथ वेजेस शुरू करते हैं आज अपना, है ना। क्या है इसमें देखते हैं, छुट्टी वगैरह का, ओवर टाइम का के बारे में, है ना, इसमें दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो शुरू करते हैं ना। रूल अपना 53, है ना, रूल अपना 53 अपन शुरू करते हैं। रजिस्टर ऑफ लीव विथ वेजेस, लीव विथ वेजेस। ठीक है, लीव विथ वेजेस के रजिस्टर कौन सा रखना है, किस रजिस्टर में रखेंगे लीव विथ वेजेस, है ना, उसके बारे में 53 अपना। The owner, agent, manager, every mine shall maintain in the respect every employee therefore record leave with wages in the form G and H। ठीक है। Provide if the chief inspector opinion that must roll register maintain according with other rule, time begin force contain all the particular required objects and provision contain। ठीक है। चैप्टर 7 एक्ट में बी ऑर्डर इज राइटिंग परमिटेड मेंटेनेंस एंड सच मस्ट रोल रजिस्टर प्लेस इन द रजिस्टर फॉर्म जी एंड एच। ठीक है ना। तो प्रोवाइड अ केस इन द माइन एक्सेप्ट सेक्शन 59 चीफ इंस्पेक्टर एंड द परमिटेड मेंटेनेंस record leave with wages in such manner he may be approved by the order of writing the register of rule। ठीक है ना। तो लीव विथ वेजेस कौन सा रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, है ना। लीव विथ वेजेस किस फॉर्म, विच फॉर्म आएगा, तो ये अब जी एच नहीं रह गया है। ठीक है, कौन सा फॉर्म है, फॉर्म ई। ठीक है, लीव विथ वेजेस कौन सा फॉर्म, तो फॉर्म ई। ठीक है, फॉर्म ई में रखेंगे लीव विथ वेजेस। ठीक है, पहला एमसीक्यू, लीव विथ वेजेस विच फॉर्म, फॉर्म ई। ठीक है, फॉर्म ई में रखा जाएगा, है ना, लीव विथ वेजेस। ठीक है, जी एच नहीं लगाना है। The register maintenance shall be prepared period 2 years after that any entry has been made are not destroyed even after expiry period unless he has been certified inspector in leave of account there has been properly transferred to a new register। ठीक है। ठीक है, और उसको कब तक रखना है संभाल के, लीव विथ वेजेस का रिकॉर्ड 2 साल तक संभाल के रखना है। ठीक है, जब तक उसको नए रजिस्टर में नोट न कर लिया गया हो। ठीक है, नए रजिस्टर में नोट न कर लिया गया हो तब तक। ठीक है, नई जगह उसको मतलब लिख न लिया गया हो। ठीक है, लीव विथ वेजेस का जो रिकॉर्ड कितने साल तक मेंटेन रखना है, तो 2 साल तक, 2 साल तक मेंटेन रखना है। ठीक है। ठीक है, किस फॉर्म में, लीव विथ वेजेस विच फॉर्म, तो फॉर्म ई। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लीव विथ वेजेस कौन सा फॉर्म, फॉर्म ई। ठीक है, कितने साल तक संभाल के रखेंगे, तो 2 सालों तक इसको संभाल के रखेंगे। ठीक है अपना। ठीक है, जब तक कोई नई जगह अपना उसको रिकॉर्ड लिख नहीं लेते हैं ना उसका रिकॉर्ड। ठीक है, अगला अपना कौन सा है, रूल 54। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस। ठीक है, तो ऑन और बिफोर 20 ऑफ फरवरी एवरी ईयर द ऑनर एजेंट मैनेजर माइन सेल स्वीट नोटिस बोर्ड ऑफिस एंड माइन इंफॉर्मेशन regarding leave with wages to each person employed in calculated up to 1st January of the year giving a particular specify in form L। ठीक है, तो लीव विथ वेजेस का इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस। ठीक है, क्वेश्चन आएगा अलग से, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस। ठीक है, इंफॉर्मेशन उसकी जानकारी कौन से फॉर्म में, तो फॉर्म एल में, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, फॉर्म एल में।
इंफॉर्मेशन पूछेगा लीव विथ वेजेस का, ठीक है। और लीव विथ वेजेस फिर पूछेगा लीव विथ वेजेस, तो कौन सा फॉर्म, ठीक है, फॉर्म ई, ठीक है। इंफॉर्मेशन पूछेगा रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस तो फॉर्म एल, ठीक है। बाकी अपना कौन सा रहेगा, फॉर्म ई, ठीक है ना। और कितने दिन कौन से डेट के पहले नोटिस लगा देना है ना, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस की नोटिस, तो 20 फरवरी से पहले क्वेश्चन आएगा, है ना। 20 फरवरी से पहले नोटिस लगा देंगे, ठीक है। फॉर्म एल में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस, कौन से फॉर्म में, तो फॉर्म एल में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे बस, और कुछ ना बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख के आएगा, फिर पूछेगा लीव विथ वेजेस कौन सा फॉर्म, तो फॉर्म ई, ठीक है। अगर पूछेगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस तो फॉर्म एल, ठीक है। इसमें लिख के आएगा, ठीक है, फॉर्म एल में, कोई दिक्कत नहीं है, रखेंगे, है ना, मेंटेन रखेंगे अपना, ठीक है। कब कब जमा करना है, कब फिर इसका नोटिस लगाना है, जो भी जितना छुट्टी लेगा, तो 20 फरवरी के पहले, 20 फेब के पहले, है ना, लीव विथ वेजेस का नोटिस, ठीक है। डेट पूछेगा तो 20 फरवरी के पहले, है ना, नोटिस लगा देंगे, ठीक है। 20 फरवरी को अपना बढ़िया नोटिस लगा देंगे लीव विथ वेजेस का, ठीक है। कौन से फॉर्म में रखना है नोट, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस विच फॉर्म, तो फॉर्म एल, फॉर्म एल में, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते 56, पेमेंट ऑफ लीव विच ड्यू टू पर्सन डाई, ठीक है। अगर कोई पर्सन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसका लीव विथ वेजेस का पैसा किसको दिया जाएगा, ठीक है। इन इवेंट ऑफ एनी पर्सन इंटाइटल टू लीव विथ वेजेस सेल विद नॉमिनी ऑफ द केस, ठीक है। तो उसके उत्तराधिकारी को उसका पैसा दिया जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी बकाया छुट्टी का वेतन किसको दिया जाएगा, तो उसके उत्तराधिकारी अधिकारी को, है ना। जो उसकी छुट्टी का वेतन रहेगा, बकाया छुट्टी को जो वेतन बचा रहेगा पेमेंट, तो उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा, ठीक है। रूल 56, इससे कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा, ठीक है। 59, ओवर टाइम रजिस्टर, 57 58 खत्म हो गया। 59, ओवर टाइम रजिस्टर, रजिस्टर रिक्वायर्ड टू सेक्शन 33 सेल बी मेंटेन फॉर्म आई, इसमें दिया है ना। पर ओवर टाइम रजिस्टर चेंज हो गया है, फॉर्म आई नहीं है, फॉर्म बी है, ठीक है। ओवर टाइम रजिस्टर विच फॉर्म, तो फॉर्म बी। ओवर टाइम रजिस्टर कौन से फॉर्म में रखते हैं, तो फॉर्म बी में, ठीक है ना। फॉर्म आई नहीं लगाना है, ठीक है, फॉर्म बी में। अगला है अपना रूल 60, एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम का जो खर्चा रहेगा ज्यादा काम का, उस कैसे देना है ना। ओवर टाइम जो करेगा तो कितना पेमेंट बनेगा। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3 ओवर टाइम शैल बी, है ना, पेड इन द एंड ऑफ द ईद, मतलब हर महीने के आखिरी में, है ना, ओवर टाइम का पैसा दिया जाएगा इन विथ वेजेस जब खत्म होगा, ठीक है। इन कैलकुलेटिंग ओवर टाइम वन डे सेक्शन आवर लेस देन 30 मिनट शेल बी इग्नोर एंड द सेक्शन 30 मिनट और मोर शेल बी काउंटेड इन 1 आवर, ठीक है। 30 घंटे से ज्यादा अगर वो काम करता है तो उसको किस में गिना जाएगा, ओवर टाइम वर्क में, ठीक है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा ओवर टाइम को मिला के ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर सकते हैं, तो 10 घंटा ओवर टाइम को मिला के, ठीक है। अगर 30 मिनट तक कम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 30 मिनट अगर 40 मिनट भी है तो उसको 1 घंटे में नोटिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है कि ओवर टाइम का पेमेंट दुगुना दिया जाता है, 3 गुना दिया जाता है, तो ओवर टाइम का पेमेंट हरदम दुगुना दिया जाता है। जितनी पेमेंट रहेगी उसका दुगुना दिया जाएगा ओवर टाइम की पेमेंट, है ना। दो टाइम, है ना, 2 टाइम्स पेमेंट की, ठीक है। 30 मिनट से ज्यादा को क्या माना जाएगा, ओवर टाइम, ठीक है। जैसे 40 मिनट भी कर रहा है तो उसको 1 घंटे में गिनेंगे, ठीक है। ओवर टाइम आए समझ में, पूछे क्वेश्चन तो दुगना, है ना, ओवर टाइम का पैसा, ठीक है, दिया जाएगा। डेली विद वेजेस वन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं 3rd नंबर, 1/मंथ ऑफ द रेट वेजेस एंड, वही तो है कि 1/20 से मतलब 1 महीने 26 दिन तो काम करते हैं लोग बात, है ना, और कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा ओवर टाइम विच फॉर्म, फॉर्म बी, ठीक है, फॉर्म बी में,
पहला क्वेश्चन। ओवर टाइम कौन से फॉर्म में, तो फॉर्म बी में। ठीक है। दूसरा पूछ सकता है अपना कि ओवर टाइम का पैसा कितना दिया जाता है, 2 गुना 3 गुना, तो कितना 2 टाइम 2 गुना, है ना, ओवर टाइम का। ठीक है। 30 मिनट से अगर ज्यादा काम करेगा तो उसे ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है। 30 मिनट से ज्यादा काम करेगा तो उसे क्या मिलेगा, पूछ सकते हैं कितने मिनट से ज्यादा, 30 मिनट से ज्यादा काम करेगा तो उसे ओवर टाइम मिलेगा, है ना। ओवर टाइम को मिला के एक आदमी कम से कम कितने घंटे काम कर सकता है, तो 10 आवर। ठीक है ना, 10 घंटे। यही सब कुछ है। ओवर ओवर टाइम रजिस्टर फॉर्म कौन सा रहेगा, तो फॉर्म बी, है ना, फॉर्म बी में। ठीक है। और कुछ नहीं है इस चीज से। आगे देखते हैं। केस ऑफ एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 56। ठीक है। रूल 61। व्हेन एन एक्सेप्शन इन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 6, कोई एक्सेप्शन रहता है ना, सेक्शन से मतलब एक्ट की बात कर रहे हैं 56। मैनेजर शेल डिस्प्ले द मेन इंटरेस्ट ऑफ द माइन, notice the full detail of system established mine for leave with wages shall be sent copy to the inspector. No alternation shall be made for the approved by the central government at the time grant zero grant or granting सेक्शन 50 विदाउट इन परमिशन ऑफ सेक्शन 3। कुछ नहीं, इस काम का नहीं है। यहाँ से कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा 61 से, इसको छोड़ दो। देखो तो इस चैप्टर से क्या क्या पढ़े अपन। लीव विथ वेजेस कौन से फॉर्म में, विच फॉर्म, है ना, अपना लीव विथ वेजेस अपन अभी पढ़े हैं ना, क्या क्या पढ़े उसको थोड़ा सा देख लेते। लीव विथ वेजेस कौन सा फॉर्म, तो फॉर्म ई, फॉर्म ई ना, आई जे न कर देना। ठीक। अगला हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस, इंफॉर्मेशन पूछेगा अलग से, तो फॉर्म एल। ठीक है। कब देना है लीव विथ वेजेस का रिकॉर्ड, कितने तारीख के पहले, तो 20 फरवरी के पहले। ठीक है। कौन से फॉर्म में देना है, तो फॉर्म एल में ना, लीव विथ वेजेस। ठीक है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, ओवर टाइम। ओवर टाइम ओवर टाइम कौन सा रजिस्टर, है ना, ओवर टाइम विच फॉर्म, किस फॉर्म में रजिस्टर करेंगे ओवर टाइम का, तो फॉर्म बी, ओवर टाइम फॉर्म बी। ठीक है, पूछता है। ठीक है। 30 मिनट से ज्यादा काम करेगा तो ओवर टाइम में आएगा। ठीक है। ओवर टाइम को मिला के कितने घंटे काम कर सकता है एक दिन में, 10 घंटे, है ना। ठीक है। 30 मिनट से ज्यादा काम करेगा तो ओवर टाइम में। ओवर टाइम को कौन सा रजिस्टर, तो फॉर्म बी। कौन सा फॉर्म, तो फॉर्म बी, सॉरी, फॉर्म बी में रजिस्टर करेंगे। ठीक है। तो इतने पढ़े हमने इस चैप्टर से। ठीक है। अगला हम क्या पढ़ेंगे, वेलफेयर एंड एमेनिटीज। ठीक है। चैप्टर अपना 9 पढ़ते हैं। ठीक है। रूल 62 प्रोविजन ऑफ शेल्टर। शेल्टर कहाँ बनाया जाएगा, शेल्टर क्या होता है, शेल्टर होता है कि अपना आराम करने के लिए एक जगह रहती है ना, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट में, जहाँ कैंटीन नहीं रहती, बढ़िया वहाँ पानी वानी की व्यवस्था रहती है, नाश्ते वगैरह की, खाना वगैरह थोड़ा, है ना, नाश्ता वगैरह, पानी वानी ठंडा लगा रहता है, शेल्टर, वहाँ आके आराम करते हैं, है ना। तो शेल्टर को लेके क्या प्रोविजन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। रूल 62। एट से शुरू करते हैं। एट एवरी माइन वेयर मोर देन 50% ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, है ना। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय क्या होता है, पिछले कैलेंडर ईयर को ना अपन मिला के निकालते हैं। तो जहां 50 से ज्यादा लोग हैं वहां पे अपन को क्या बनाना है, एक शेल्टर बनाना है। ठीक है। 50 से ज्यादा लोगों पे क्या बनाना है, शेल्टर बनाना है। देयर शेल बी प्रोवाइड एडिक्वेट सुटेबल शेल्टर। कहाँ कहाँ रहेगा शेल्टर, कहाँ पे रहेगा, ओपन कास्ट वर्किंग वर्कशॉप, ओपन कास्ट के बारे में बाद में आएंगे। 25 और मोर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय इन टेकिंग अ फूड और रेस्ट। देखो शेल्टर, शेल्टर कितने लोगों पे बनेगा, तो मोर देन 50। कहाँ, अंडरग्राउंड में। ठीक है। ओपन कास्ट में पूछेगा तो मोर देन 25, 25 लोगों से ज्यादा। ठीक है। 50 लोगों से ज्यादा अपना कहाँ बनेगा, अंडरग्राउंड में, और 25 लोग से ज्यादा अपना कहाँ बनेगा, ओपन कास्ट में। ठीक है। शेल्टर के बारे में याद रखना। फिर प्रोवाइड दैट एनी कैंटीन मेंटेन इन द
अकॉर्डिंग विद दिस रूल मे बी रिगार्डेड अ पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड फॉलोइंग, ठीक है, कुछ जरूरी नहीं है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ शेल्टर, शेल्टर का क्या स्टैंडर्ड होगा, किस तरीके से बना रहेगा, है ना। तो हैविंग फ्लोर एरिया नॉट लेस देन 40 स्क्वायर मीटर, पूछता है शेल्टर के लिए कितना एरिया, तो 40 स्क्वायर मीटर से कम नहीं, ठीक है। फर्स्ट एड रूम के लिए पूछता है तो कितना, कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग, 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है। फर्स्ट एड का पूछेगा तो 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और अगर इसका पूछेगा, अपना किसका पूछेगा, शेल्टर का, तो 40 स्क्वायर मीटर से कम नहीं, नॉट लेस देन 40 स्क्वायर मीटर शेल्टर, फर्स्ट एड नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है। क्लियर दोनों क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन बनेगा शेल्टर के लिए कितनी जगह, ठीक है। इन द केस ऑफ रूफ हाइट नॉट लेस देन 2.5 मीटर लोवेस्ट पार्ट ऑफ द रूफ, ठीक है। जहां पे रूफ अपना क्या है, जैसे ये है, जहां पे अपना फ्लैट है, तो यहां से नीचे कितनी हाइट होना चाहिए, जहां पे रूफ अपना फ्लैट है, तो वहां पे शेल्टर की कितनी हाइट होना चाहिए, तो 2.5 मीटर से कम नहीं, है ना, जहां अपना ये फ्लैट है, ठीक है। पूछता ये सब क्वेश्चन है, ठीक। और ठीक है ना, वेयर द रूफ स्लोपिंग वन हाइट नॉट लेस देन 1.8 मीटर, ठीक है। जहां रूफ किस टाइप का स्लोप है, स्लोप टाइप इस टाइप का है, ठीक है, वहां पे कितनी हाइट रखना है शेल्टर की, तो 1.8 मीटर से कम नहीं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन 1.8 मीटर से कम नहीं, ठीक है। क्लास को पूरा देखना, जो भी देखना तब समझ में आएगा, 1.8 मीटर से कम नहीं, ठीक है। तो एरिया कितना चाहिए, 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं। जहां अपना क्या है, रूफ फ्लैट है, ये फ्लैट है, वहां पे कितनी हाइट होगी, 2.5 मीटर। जहां पे स्लोपिंग है, वहां पे कितनी हाइट रहेगी, 1.8 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। बी या कंस्ट्रक्ट फॉर इफेक्टिव एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेदर, ठीक है। मौसम से जो है सुरक्षित रहे, इस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है, पानी वगैरह न पड़े। फिर वी कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड एडिक्वेट सप्लाई कूल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पीने के लिए ठंडा पानी की व्यवस्था रहेगी शेल्टर में। सी केप्ट क्लीन एंड, है ना, उसको साफ सुथरा रखेंगे शेल्टर को। और कुछ जरूरी नहीं, बस तीन चीज जरूरी थी यहाँ से, ठीक है। अगला अपना रूल 64, प्रोविजन ऑफ कैंटीन, ठीक है। शेल्टर को लेके हो गया, अब कैंटीन के बारे में, ठीक है। तो शेल्टर क्या क्या रहेगा, कितने लोगों पे बनेगा शेल्टर, तो अपना कितने लोगों पे, अंडरग्राउंड में 50 लोगों पे, ओपन कास्ट में 25 लोगों पे शेल्टर बनाया जाएगा, ठीक है। फिर शेल्टर के बारे में, फिर हाइट क्या रहेगी, अगर फ्लैट है तो 2.5 मीटर से कम नहीं, अगर स्लोपिंग है तो 1.8 मीटर से कम नहीं। उसको साफ सुथरा रखेंगे शेल्टर को, है ना। एरिया 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं शेल्टर का, ठीक है। बस इतना ही आएगा, और क्या। शेल्टर का हो गया, आगे देखते हैं 64, अपना कैंटीन को लेके क्या प्रोविजन है, ठीक है। इस जहाँ पे कैंटीन है तो शेल्टर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ कैंटीन नहीं है वहां पे अपन को शेल्टर बनाने की जरूरत रहती है, ठीक है ना। लीव दिस पेजेस पढ़ा आज अपन ने, फिर शेल्टर पढ़ा, अब कैंटीन पढ़ेंगे, ठीक है। कैंटीन के लिए क्या क्या होना चाहिए, कितने लोगों की कैंटीन बनती है। पहला, एट एवरी माइन वेयर मोर देन 250 पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, ठीक है। जहाँ 250 लोग से ज्यादा है वहां पे क्या बनाई जाएगी, कैंटीन बनाई जाएगी। इफ अ चीफ इंस्पेक्टर रिक्वायर देयर शेल बी प्रोवाइड मेंटेन एडजेसेंट टू द माइन कैंटीन फॉर द यूज ऑल पर्सन एम्प्लॉय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चीफ इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड देयर शेल बी प्रोवाइड maintain or adjacent to the placement of the into the mine provide where the condition mine require chief inspector and inspector may be direct suitable arrangement approved him the serving food drinking water item, ठीक है। personal employee provide maintain additional to be canteen required under the sub rule, ठीक। चीफ इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है, कैंटीन को मेंटेन रखें, सब कुछ रहे वहाँ, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, पानी वगैरह साफ सुथरा रहे, है ना। जो भी वहां पे दिया जाएगा वो सब क्या रहेगा, फ्री में रहेगा, ठीक। उसका कोई चार्ज नहीं रहता है कैंटीन का, है ना। जैसे एक माइन से अगर दो तीन माइन से आस पास, है ना, तो चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो ऐसी जगह अपन बना दे, सुटेबल जगह बना दे कैंटीन के, दो तीन माइंस का काम हो जाए इकट्ठे, है ना, वही सब दिया हुआ है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कैंटीन पूछेगा कितने लोगों पे, तो 250 लोग से ज्यादा, मोर देन 250 लोगों पे क्या बनाना है, कैंटीन बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो
फिर अपना है इन द एनी केस चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर सेटिस्फाई नो इनकमेंशियल विल बी केस एम्प्लॉय, है ना। इफ सिंगल कैंटीन प्रोवाइड अ सर्विंग वेयर माइंस, वही जो बोला हूँ, है ना। अगर एक ही कैंटीन है आसपास 3-4 माइंस है तो चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो, है ना, तो सुटेबल जगह पे उसको बनवाएगा जैसे 4-5 माइंस के लिए वो हो जाए, है ना। अगर आसपास में और माइंस है तो और कोई दिक्कत नहीं। तो 64 कैंटीन के लिए कितने लोगों पे कैंटीन, 250 लोगों पे, ठीक है। क्या बनेगी, कैंटीन बनेगी। जो जरूरी हो वही पढ़ो। 65 क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ कैंटीन, कैंटीन के जैसे भी पढ़े थे, स्टैंडर्ड ऑफ शेल्टर और स्टैंडर्ड ऑफ कैंटीन। एवरी कैंटीन सेल, सब कैंटीन में क्या रहेगा, बिग कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग विद प्लान एंड स्पेसिफाई अप्रूव बाय चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ठीक है। जो चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव करेगा इंस्पेक्टर, उस अनुसार कैंटीन बनाना है। बी सिचुएटेड नॉट लेस देन 15 मीटर फ्रॉम एनी लेटरिन, यूरिनल, बॉयलर हाउस, इंजन रूम, कोल हीप, एस हीप, अदर मटेरियल एंड एनी सोर्स ऑफ डस्ट और स्मोक, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि कम से कम लेटरिंग से, ठीक है, कितनी दूरी पे रहेगा अपना कैंटीन, तो 15 मीटर की दूरी पे, ठीक है। किससे किससे 15 मीटर की दूरी पे बनाना है कैंटीन, लेटरिंग से, ठीक है, बॉयलर हाउस से, इंजन रूम से जहाँ पे कोयले का ढेर है ना, कोल डीप हिप, ठीक है, और भी कोई ऐसा डस्ट है, धूल धक्कड़ है, वहां से कम कितनी दूरी पे बनाएंगे अपना, ठीक है। याद रखिए कितनी दूरी पे बनाना है कैंटीन, 15 मीटर दूरी पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर रहता है वो कितनी दूरी पे रहेगा लेटरिंग से, तो 6 मीटर, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर 6 मीटर, है ना, और ये अपना कितना मीटर रहेगा कैंटीन, 15 मीटर की दूरी पे, ठीक है। ये हो गया अपना। फिर बी सफिशिएंट लाइट ड्यूरिंग ऑल आवर व्हेन ओपन और यूज, ठीक है। सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में लाइट रहेगी, ठीक है, जब भी चालू करेंगे जो भी कैंटीन में, सबको पता है। बी प्रोवाइड अ वॉशिंग प्लेस फीमेल सुटेबल सेपरेट स्क्रीन टू अ सिक्योर, ठीक है। फीमेल के लिए अलग से हाथ मुंह धोने का बनाया जाएगा, जो कि क्या रहेगा, स्क्रीन मतलब क्या रहेगा, मतलब लॉक रहे, मतलब दिखे ना आर पार, है ना, स्क्रीनिंग रहेगी, ठीक है। फीमेल के लिए अलग से रहेगा हाथ मुंह धोने के लिए, कैंटीन वगैरह जो भी है ना, उनके लिए अलग रहेगा। वाइल वॉश एंड कलर वॉश इनसाइड रूम एट लीस्ट once in a year, and woodwork and structural iron steel work will be varnished paint at least once every 3 years, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, इसको देख लें, है ना। कैंटीन अपना कितने लोगों पे, 250 लोगों पे, है ना। फिर अपना यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि उसको व्हाइट वॉश, चूने से पुताई, है ना, कैंटीन की, पूछता है क्वेश्चन कितने साल में एक बार, तो हर साल की जाएगी, ठीक है। और जो वहां लोहे के मटेरियल कुर्सी चेयर रहेंगे, ठीक है, उनमें पेंटेड कितने साल में, तो 3 साल में, हर 3 साल में, ठीक है। चूने से पुताई हर साल, ठीक है, और जो लकड़ी रहेगी गेट रहेगा उसकी पेंटिंग हर 3 साल में एक बार करना है, ठीक है। 1 से 3 ईयर, ठीक है। इनसाइड अ रूम एट लीस्ट वंस इन ईयर, वुड वर्क है ना, आयरन स्टील वर्क शेल बी पेंटेड एट लीस्ट वंस एवरी ईयर, ठीक। प्रोवाइड इनसाइड अ वॉल किचन शेल बी व्हाइट वॉश कलर वॉश वंस एवरी 4 मंथ, ठीक है। किचन की पुताई कब, हर 4 महीने में, ठीक है। किचन के पूछेगा तो एवरी 4 मंथ में ना, हर 4 महीने में, ठीक है। पूरे उसका व्हाइट वॉश चूने से 1 साल में, जो वहां पे मटेरियल रहे कुर्सी चेयर गेट वगैरह उसकी पेंटिंग हर 3 साल में एक बार, ठीक। बी प्रोवाइड विथ रिस्पेक्टेबल फॉर अ गार्बेज एंड हैव अ ड्रेन कैरी अवे वेस्ट वाटर, ठीक है। द कैंटीन एनी पार्ट देयरफॉर शॉल नॉट बी यूज अलाउ यूज फॉर अदर पर्पस विच ट्रेंड्स एंड द नॉर्मल फिश, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कैंटीन से। पहला बनेगा अपना कैंटीन कितने लोगों पे, 250 लोगों से ज्यादा पे, मोर देन 250, ठीक है। दूसरा बनेगा कि उसकी व्हाइट वॉशिंग कितने साल में एक बार, तो एवरी साल एवरी ईयर, ठीक है। तीसरा बनेगा जो वहां पे अपना गेट रहेगा कुर्सी रहेगी उसकी पेंटिंग कितने सालों में एक बार, एवरी 3 ईयर में, ठीक है। चौथा बनेगा किचन की पोताई, जो किचन रहेगी उसकी कितनी, तो हर 4 महीने में, एवरी 4 मंथ में, ठीक है। यहाँ से आज की क्लास होती